हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल जो है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पे बेस्ड हम क्वेश्चन बता चुके हैं, आज भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं पिछला वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं जैसे कि साइन थीटा बराबर पिवट एच होता है, इसी टाइप का सब क्वेश्चन रहेगा, इसी पे सब बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो जो हम बताए हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, टाइम पास ना करते हुए। अब बता देते हैं आज त्रिकोणमिति का कोई सा भी टॉपिक होगा, कोई सा भी नहीं, शुरू में होगा। देखिए हम कल क्या बताए थे कि समझ लीजिए कि ये एक पेड़ है। क्या है? ये एक पेड़ है, ठीक है। अब देखिए पेड़ है, यहाँ पर आम लगा हुआ है। देखिए नदी को छोड़िए, एग्जाम्पल एक ये आम लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंगो ट्री है, समझ लीजिए कि क्या है, मैंगो ट्री है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब मैंगो ट्री है तो बताइए हम ऊपर में आम पका हुआ है, हम देखना चाहते हैं। अब बताइए यहाँ से खड़ा होकर तो हम देख नहीं सकते हैं, सामने से खड़ा होकर 90 डिग्री पे देखेंगे, ऊपर में आम है, यानी कि थोड़ा सा हमको दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको क्या होगा, दूर जाना पड़ेगा पेड़ से, ठीक है। सपोज दैट हम इतना दूर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हम देखेंगे तो क्या होगा, हमको दिखेगा क्या, पेड़ का ऊंचाई। क्या होगा, पेड़ का ऊंचाई। अब बताइए पेड़ का जो ऊंचाई हम ऐसे देखेंगे ना, तो यानी कि हल्का सा तिरछा देखेंगे, हल्का सा तिरछा देखेंगे, इसका मतलब है कि इधर देखेंगे। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हम बता रहे हैं पाइथागोरस पर में है, लेकिन उसको पहले इसको समझिए, उतना पाइथागोरस पर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में तो आपका होना चाहिए, और पाइथागोरस पर में मैथ भी जो है रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन आप कभी इंप्लीमेंट करके देखिएगा, नहीं तो बोलेगा मैथ का यूज ही क्या है यार। यूज बहुत है, लेकिन हम रियल लाइफ से उसको रिलेट नहीं करके हम सिर्फ कॉपी में सॉल्यूशन तक ही रह जाते हैं। इसीलिए आ चाहते हैं रियल लाइफ में आप इसको इंप्लीमेंट करें। देखिए हम बोले ना, समझ लीजिए ये कुछ कोई भी डिस्टेंस आ गए दूरी, हम पेड़ से इतना दूर पर आकर हम देख रहे हैं कि आप फुलंगी जो है, मतलब कि जो बॉटम उसका सबसे ऊपर साइड जो क्या दिख रहा है हमको, अच्छा दिख रहा है यार, बहुत सारा पका हुआ आम है, ठीक है। हम यहाँ पर खड़ा हैं, ये समझ लीजिए जो भी पिक्चर हो कोई दिक्कत नहीं, मुंडी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि आम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर पका हुआ जो भी रहे, तो यानी कि जब यहाँ से देख रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से एक एंगल बनेगा। ये जमीन है, ये क्या है, जमीन, यानी कि ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है। जब हम यहाँ से देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, आम का पेड़ साफ साफ दिखेगा। अब इस समझ लीजिए कि जब ये जो सीधा है और ये क्या है, थोड़ा सा दूरी में आए हैं। अब यहाँ से जब हम तिरछा देखेंगे तो सिंपल सा बात है कि ये सबसे ज्यादा दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा दूरी हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस सर का कहना था कि जैसे कि हम अब डायरेक्ट फीता ला के तो पेड़ को नाप नहीं सकते हैं, है ना, नहीं नाप सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, पेड़ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिए और क्या किए, यहाँ से हम एक एंगल पे देखने लगे। सपोज दैट ये एंगल जो हम देखें ये कन्फर्म है कि 30 हो, 50 हो या 90 हो, कोई सा भी एंगल पे हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कोई सा एंगल पे, अरे 90 तो कन्फर्म हो कि नहीं हम देख पाएंगे, 90 देख पाएंगे मतलब सीधे देखेंगे, ऐसा है नहीं, यानी कि 90 से कम ही होगा। जब भी होगा 90 से कम होगा, यानी कि जब भी देखेंगे तो 90 से कम में देखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब 90 से कम देखेंगे यानी कि यहाँ पर एक एंगल जो है क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम सीधा, अब जब आएंगे तो सीधा आएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे से चलेंगे, ऐसे से चलेंगे कि ऐसे से चलेंगे, सीधा ना आएंगे। जब सीधा आए तो पता चला कि यहाँ से हमको पेड़ क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो अब हमको समझ में आया कि हम बॉटम, उसका जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। तो समझ लीजिए कि यहाँ से सपोज डेट हम चले 10 कदम 20 कदम, पेड़ से जो है हम नाप सकते हैं ना दूरी, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 10 मीटर 20 मीटर, किलोमीटर जाएंगे तो दिखेगा नहीं ना, यानी कि 10 मीटर 5 मीटर, हम सपोज डेट कि 5 मीटर हम यहाँ से दूरी चले हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहां तक जो चले हैं तो अब यहां तक समझ में आ गया। अब पेड़ का ऊंचाई हमको निकालना है। जब इसका एंगल दिया हुआ रहेगा, ये दूरी दिया हुआ रहेगा, तो क्या कर्ण आप नहीं निकाल सकते, यानी कि हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ा होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो जमीन से रहता है लगा हुआ उसको बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। यानी कि जब हम जमीन पे हैं तो बेस है। बेसिक का मतलब क्या होता है, जड़। बेसिक का मतलब क्या होता है, जड़। इसे समझिए कि बेसिक का मतलब है जड़। अब जड़ से कनेक्टेड होगा तब तो कोई इंसान खड़ा रहेगा, ऐसे कोई खड़ा रहेगा नहीं। यानी कि बेसिक का मतलब बेस, यही है जमीन, यही है जमीन, जो जमीन से लगा हुआ है वही बेस होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हाइट, क्या चीज का, पेड़ का। अब किसी चीज का हाइट जब है, ऊंचाई जब है, यानी कि उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। अब ऊंचाई लंबवत होगा कि ऐसे से चलेगा, ऐसे से चलेगा ऊंचाई, कभी चलेगा ऐसे ऊंचाई नहीं ना चलेगा, या फिर ऊंचाई ऐसे चलेगा। जब भी ऊंचाई होगा 90 पे होगा
तो 90 पे मेजर करेंगे जो कि हो जाएगा 90 पे जिसको भी मेजर करेंगे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, चाहे वो फिगर ऐसे क्यों ना हो। अगर ऐसे भी फिगर हो तो बीच में ये दे देगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन इसको ना समझाते हुए हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है होता है हाइपोटेनस। कोई समस्या कोई दिक्कत? तो वही पाइथागोरस सर बोले कि जब हम जो है जाके नाप नहीं सकते हैं पेड़ को, फीता से नहीं नाप सकते हैं, तो इसीलिए इसका उपयोग किए और बोले कि अगर एक एंगल आपको कुछ भी दिया हो, 30 डिग्री दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ हो, देखो हम वैल्यू नहीं बताएंगे तो पहले से चलिए हम वैल्यू नहीं बताएं फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ये मान लीजिए 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया पी, ये हो गया पी, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना है लेकिन हम बता रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इसको और आगे से एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, लेकिन ये दे दिया तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि पाइथागोरस सर क्यों किए। क्योंकि अभी तो यह तो समझ में आ गया कि जब पेड़ का ऊंचाई हो तो हम ऊंचाई नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आप हो सके माइंड में रख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर लिखिए जो भी लिखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। या फिर एक फॉर्मूला और बोले हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि अभी भी बोले हैं हम कि एच जो है सबसे बड़ा होता है, एच को प्रायोरिटी देते हैं हम, एच को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं हम, इसीलिए एच बड़ा होता है। इसीलिए क्या होता है, एच बड़ा होता है, क्योंकि ये तो हमेशा एंगल बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी देखेंगे कौन देखेंगे ना तो तिरछा देखेंगे हम, क्या देखेंगे, तिरछा। ये तो सीधा है, इसका हाइट सीधा है, लेकिन आप बताइए जब हम ऐसे जाएंगे तो सिंपल सा बात है कि जब इधर से कोना कोनी जब आएगा तो हाइट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये आपका भी सोचने वाली बात है कि जब यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा। एक सीधा चलेंगे और एक इधर से आएंगे, करेगा कि नहीं करेगा? हो गया ना, ये बड़ा ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो पाइथागोरस सर ये फॉर्मूला दे दिए कि बोले भैया इससे आप आराम से निकाल लीजिए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत आपको परेशानी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना भूख रहे हैं तो कम से कम कुछ तो समझ लीजिए आप। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए अब पी हो गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए पाइथागोरस सर बोले कि भैया हम एक फॉर्मूला दे देते हैं आपको, उससे आप मेजर कर लीजिए, उससे आप मेजर कर लीजिए। अब ये तो समझ में आया क्यों पाइथागोरस सर किए, क्यों किए, समझ में आया ना। इस मानना है समकोण का सामने में परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता है। हम बता रहे समकोण का जो है सामने कभी भी होगा तो वो हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण होगा। हाँ कर्ण होगा, ठीक है। जो भी जब भी होगा ना इसके सामने, यानी कि जो भी है समकोण, समकोण के सामने जब भी होगा तो वो हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा यानी कि कर्ण होगा। लेकिन इसके सामने चेंज होगा, इसके सामने चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये बताएं। साइन थीटा बोले तो हम साइन सी को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, सी को मेजर करते हैं, यानी कि नॉर्मल फिगर को मेजर करते हैं, नॉर्मल फिगर को मेजर करते हैं, यानी कि बी बेस होता है। नॉर्मल फिगर में क्या होता है, बेस जो होता है नीचे, यानी कि आधार। अब बताइए आधार किसको बोलेंगे, जो आपका सपोर्ट है, हाँ जो आपका सपोर्ट है उसी को ना आधार बोलेंगे हम। कभी भी हम पिलर को खड़ा करते हैं पहले तो क्या नीचे बिना बनाए ऊपर चल जाएंगे, फिर नीचे सपोर्ट होगा तभी हम ऊपर जाएंगे, है कि नहीं। तो वो नॉर्मल फिगर में क्या होता है, यही बेस होता है, यही क्या होता है, बेस होता है, यानी कि आधार होता है। उसके बाद ये जो होता है लंबाई वो परपेंडिकुलर होता है, और यह हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, और आपको जो है उसका हाइट देके पता चलेगा कि तिरछा जा रहा है यानी उसका ज्यादा है, क्या है उसका ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आप देखिए थीटा मेजर किया है तो सी को मेजर किया, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये है तो सामने ये पी है, सी है, सी को अगर एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा सामने वाला पी यानी कि परपेंडिकुलर, और ये बेस यानी कि आधार है, कोई दिक्कत नहीं। और समकोण के सामने वाला क्या बोले, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे भी बड़ा है लेकिन हम बता दें समकोण के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। ये समझ आएगा। थीटा की साइन थीटा बराबर लिख दीजिए पी अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर पी अपॉन एच, टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा पी अपॉन पी, टेन और सॉरी उसका सेक थीटा इज इक्वल टू डी एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
एच अपॉन पी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक और फॉर्मूला बताते हैं, उसको देखिएगा, लेकिन पहले इसको लिखिए, उसके बाद वो फॉर्मूला हम बताएंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। देखिए, इस पिक्चर को थोड़ा सा क्या रिमूव कर दे, लेकिन थोड़ा सा हटा देना, कुछ हमको बताना है, और वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सोचते हैं ना कि जो इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला हो ना, थोड़ा सा आपको हम बता दें, उसको साफ किए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज दिखेगा, इस सब में दिखा होगा, देखिए, ये देखिए, ये जो है आपको कुछ दिख रहा है, ये लग रहा है ना कोस का अपोजिट है। क्या है? कॉस का अपोजिट है, कॉस का उल्टा है, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। देखिए कैसे इसको प्रूव कर देंगे। सेक थीटा बराबर क्या है? एच अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा? 1/h अपॉन बी। देखिए बी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आ गया ना, यानी कि ये कन्फर्म है कि ये जो है कॉस जो है और सेक जो है, ये दोनों क्या है? भाई है। ये दोनों क्या है? भाई है। बस कहते हैं ना, एक ही घर का होता है, एक ही भाई होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ, कभी कभी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी कि इससे जो है कॉस से जो है सेक एकदम उल्टा है, और सेक से जो है कॉस एकदम उल्टा है। जब ये उल्टा है, दोनों उल्टा आपस में है, ठीक है। यानी कि ये चेंजिंग तो ये भी चेंजिंग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब ये देखिए, अब ये दोनों बोला कि अरे यार जब ये दोनों भाई है तो हम दोनों भी तो भाई हैं, हमारा रिलेशन है बताएगा। तो ठीक है, चलो तुम्हारा ही बता दे। यानी कि ये दोनों का जो है एक फंडा है कि ये दोनों भी एक दूसरे का भाई है। देखिए कैसे, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 लिखें और cosec थीटा का फॉर्मूला क्या बोले? h अपॉन पी। h अपॉन पी, यानी कि p जब ऊपर जाएगा तो नीचे h आ जाएगा। आ गया ना? आ गया ना? है ना भाई? कोई दिक्कत? अब बोला यार तुम हमको काहे बार बार छोड़ देता है। नहीं ठीक है, तुम भी आ जाओ। यानी कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/cot थीटा। 1/cot थीटा। अब देखिए cot थीटा तो यानी कि 1 अपॉन, ये है P अपॉन P। जब P ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? P अपॉन P। अब ये ऊपर के हिसाब से ये तो नहीं समस्या है। अगर ये समस्या है ना गुरुजी, तो फिर आपको जो है ना हम नहीं पढ़ा सकते। अगर समस्या है तो फिर ये समस्या नहीं होती, तिरछा गुना फिर नीचे वाला ऐसे ऊपर चल जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए, इसी से 3 फॉर्मूला और क्रिएट हो रहा है। क्या क्या? देखिए, जब ये सेक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ही बच जाएगा, 1। अब देखिए 1 कैसे आता है ये भी देखिए। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोले हैं अभी? देखिए यहाँ पर कॉस थीटा फॉर्मूला क्या बोले हैं? बी अपॉन एच। सेक थीटा फॉर्मूला क्या बोले हैं? एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा क्या हुआ? कोई समस्या नहीं। वहीं अगर इसको देखें साइन और कोसेक को, तो ये भी देखिए वही बात है। कहता है ना, जब दो भाई है दोनों अलग अलग है, अगर दोनों अगर साथ में आ जाएगा ना, एक खराब काम करेगा दूसरा अच्छा काम करेगा, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब एक बड़ाई लेके जाएगा दूसरा बुराई लेके जाएगा, अगर दोनों को मिलाते हैं तो खत्म ना हो जाएगा। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, खत्म हो गया, कुछ बचा कहाँ? कुछ बचा? एक के बराबर वैल्यू हो जाएगा, ना उसका ना उसका। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो से अब साइन हो गया, साइन थीटा, और ये इधर है तो इधर जाएगा क्या? कोसेक थीटा हो जाएगा, इनटू में कोसेक थीटा बराबर 1। अब कैसे होता है इसको भी जान लीजिए। साइन थीटा फॉर्मूला क्या बोले? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच इंटू कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या बताया है? बी अपॉन एच। हाँ सॉरी, एच अपॉन पी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ देखिए, फोकस करा देना, एच अपॉन पी। अब देखिए एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, बचा वो 1। आ गया ना? अब एक और बचा है भैया, बार बार ही बोलता है यार तुम हमको लास्ट में काहे छोड़ देता है, हमसे कोई दुश्मनी है? तो इन्हें दुश्मनी नहीं है, तुमको स्पेशल मानते इसलिए लास्ट में करवाते हैं। हम लोग याद रख लें ना। देखिए tan थीटा कॉट जाएगा इधर जाएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं किताबों से, लेकिन हम यहाँ पर समझा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं, नहीं तो बोलिएगा कि कहाँ से बताए हैं। tan थीटा बराबर क्या है? p अपॉन b। कॉट थीटा बराबर क्या है? b अपॉन p। b अपॉन p, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, बचा हुआ। कोई समस्या नहीं ना? देखिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे और की प्रूव भी करके बता दिए हैं, लिखना है तो लिख लीजिए फॉर्मूला नॉर्मल
और समझना है तो समझ भी लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो हम गधा। अब देखिए यहाँ तो कोई समस्या अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए कैसे अब उड़ता है हवा में। मेन चीज यही था, मेन चीज यही था, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फटाफट होता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन पहले हम अपना मन से देते हैं। ये लिखने देते हैं क्या? ये रहने देते हैं, नहीं साइड में कहीं लिख देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बिटरी बिटरी सा मेरा हैबिट है छोटा छोटा लिखने का, बस खाली इतना छोटा नहीं लिखेंगे कि आपको नहीं दिखेगा, आपका दिख जाए, क्योंकि मेरा बटवा थोड़ा छोटा है, प्लस में क्वालिटी भी थोड़ा खराब हो सकता है, माफ कर दीजिएगा। अब बोर्ड साफ। अब क्या है, क्वेश्चन बनाइए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, सी निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस बी निकालना है, बी छोड़िए सी निकालिए, फिर tan ए निकालना है, cot ए निकालना है, cot बी निकालना है, tan बी निकालना है, sec ए निकालना है। ये बनाइएगा ना तो आपका आधा जो है ना एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा। sec ए फिर cosec ए। अब देखिए इतना हो गया ना, अब देखिए इतना का मान कैसे होगा, cosec सी भी लिख। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, आपको हम पहले बताएंगे एच, ये क्या है एच, एच बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर ज्यादा लिखना है ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे ही इसलिए लिखे कि इतना तो आप ना समझ है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। अब आप लोग का गड़बड़ लग रहा है कुछ तो, पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर। इसलिए ये फॉर्मूला होता है रूट में, इसलिए क्योंकि स्क्वायर जो इधर आता है तो रूट में होता है, स्क्वायर आता है तो रूट में होता है, ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो पी स्क्वायर यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, पी सिंपल सा, पहले नॉर्मल मानिए, पहले क्या है नॉर्मल, पहले नॉर्मल सी को मानिए थीटा, किसको मानिए, सी को थीटा मानिए, सामने को पी मानिए, ये भी ऑटोमेटिकली होगा, ये क्या होगा बी, और ये हो जाएगा एच, ठीक है। जब दिया हुआ कुछ ना रहे तो, अब दिया हुआ रहेगा तो बात अलग है, साइन सी का मान नहीं साइन ए का मान दिया रहेगा तो ए का ना लिखिएगा, वही बताएंगे। लेकिन नॉर्मल जब थीटा का मान हो ना तो नॉर्मल थीटा मानिए सी को, किसको मानिए, नॉर्मल सी को, या फिर सी नॉर्मल सी ही इसको मत मानिएगा, अब वो यहाँ बी दे दे, यहाँ ए दे दे। अब क्या करिएगा, सी ए को मानिएगा, नहीं आप नॉर्मल इसको मानिए जो बेस में हो ना, अगर नॉर्मल फिगर हो तो इसको बेस ही मानिए, नॉर्मल फिगर हो तो इसको बेस ही मानिए, और इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। कोई दिक्कत कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए लाल पाल गोपाल जो याद करवाता है हम सब याद नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटा सा ट्रिक हमको नहीं चाहिए। इतना बार लिख रहे हैं, इतना बार भूल रहे हैं, हमको नहीं लगता आपको याद नहीं होगा, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या, नॉर्मल थीटा। अब पहले तो ये पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर क्या है, 2 दूना 4 प्लस बी का कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5। अब बोले ना एच बराबर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट में, कोई समस्या नहीं। अब देखिए थीटा क्या बोले, नॉर्मल मानिए, तो पी यानी कि ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि एच हाइपोटेनस तो रहेगा, यानी कि ए बी का मान क्या है 2, और हाइपोटेनस का मान क्या है √5, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ए साइन ए बोल रहा है, तो साइन जब ए बोल रहा है, जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला पी होगा। अब ये क्या दिया हुआ है इसको हमको देखना नहीं है, सिंपल सा बात है, अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा, सामने वाला पी हो जाएगा, यानी कि सामने वाला पी हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल भी लिख सकते हैं बी सी, इसको ऐसे कि बी सी अपॉन ए सी, यानी कि पी अपॉन एच होता है फॉर्मूला, तो पी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पी किसको माने हैं, बेस को माने हैं, आधार को माने हैं, यानी कि 1/√5, ये भी सही होगा। बोलेगा एक ही में साइन थीटा का मान ये, साइन थीटा साइन ए का मान है, अब साइन सी का मान बदलेगा, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये बी ही रहे, जब भी जो एंगल उसके सामने वाला पी हो जाएगा, इधर वाला बी, इधर वाला, यहाँ तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए। साइन सी का मान बोल रहा है, साइन सी का मान क्या हो जाएगा, सामने वाला भी ना बोले पी, तो पी कितना है 2, ये क्या है पी यानी कि 1,
लेकिन होगा √5 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC होगा, साइन सी ना है तो ये AB, तो AB अपॉन AC। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ये तो समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए कौन से का मान पूछ दिया, ए सामने वाला बी, सामने वाला तो यहाँ पी लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको पी को जो है हटा दीजिए। अब एक मान हमेशा जब कौन बोले ना एंगल बोलेगा तो आप सामने वाला मानते जाइएगा। जैसे साइन ए बोला है, सामने वाला पी है तो ये क्या होगा 20 बेस, तो बेस cos थीटा, बेस अपॉन क्या होता है तो फॉर्मूला लिखते हैं बी अपॉन एच, तो बेस क्या इसका हो गया 1, तो 1 अपॉन एच का फॉर्मूला √5 cos सी, और सामने वाला ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा B यानी कि 1 अपॉन। ओह देखिए इधर एक बात और, यहाँ गड़बड़ क्या है 1 लिख देना B, B इसको माने हैं कि जब साइन ए बोला है ना, साइन ए बोला सामने वाला P हो गया ना, तो 1 नहीं ना होगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, सॉरी माफ कर दीजिएगा हमको। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, अब मार बोल दे तो मार नहीं दीजिएगा, इंटा उठा फेंक के। अब देखिए 1 हो गया हाइपोटेनस √5, तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए tan ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला P अपॉन B, P अपॉन P परपेंडिकुलर अपॉन आधार। अब देखिए P का मान क्या होता है, अब देखिए P बोले ना जब भी एंगल पूछे A, तो A का सामने है यानी कि 1, ये हो गया 2 बेस, जैसे पूछे सामने वाला P मान लीजिए, क्या करें सामने वाला P मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बेचारा मासूम है, ये बोलता है भैया हमको एक बार बैठा दो, हम थूर है हम बैठल रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं, हमको इधर तो नहीं जाना। लेकिन P और B जो है दल बदलू है, जिधर वोट ज्यादा मिला पलटा, जिधर भारी हुआ बस पलट गया, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। कॉट ए बराबर क्या होगा, अब देखिए ए जब दे दिया एंगल यानी सामने वाला P, ये B, तो B इसका फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन P, तो B का फॉर्मूला B हो गया 2 अपॉन P का मान 1, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट बी फिर अब बी फॉर्मूला दिए, अब बताइए कॉट बी को रिमूव करिए, कॉट बी को रिमूव कर दीजिए, तो अगर बी बोल दे ना तो नॉर्मल, देखिए ऐसे कॉट बी अगर बोल दिया तो आप नॉर्मल सी को मानिएगा, ऐसे कभी देगा नहीं, कभी देगा नहीं, रियल केस में तो नहीं कह सकते लेकिन नहीं देगा, अगर दे दिया तो इसको सी मान लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। अब tan बी है, क्या है tan बी, तो इसको भी रिमूव कर दीजिए। अब क्या हो गया सेक ए, क्या हो गया सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक ए दिया सामने वाला P हो गया, तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है H अपॉन B, तो P जब ई हो गया तो B हो गया ही, तो B यानी कि √5 अपॉन B का मान क्या हो जाएगा 2, तो समस्या कॉसेक ए, अब देखिए ए बोले है ना सामने वाला P, सामने वाला P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P यानी कि 1 H अपॉन P होता है इसका फॉर्मूला, तो P का मान कितना दिया हुआ है, H का मान दिया √5, तो √5 पे हो जाएगा, P का मान दिया हुआ है सामने वाला है 1। अब देखिए कॉसेक सी मतलब सामने वाला P, तो P यानी कि H अपॉन P हो गया, तो P √5 अपॉन 2, कोई दिक्कत कुछ परेशानी नहीं, यहाँ तक देखिए अच्छा से, और क्या देखिए तो देखते हैं अपना बुक में आपका जो है क्या क्या है, यहाँ तो समस्या नहीं है। देखिए अब यहाँ तक देख लिया हूँ तो आपको बता देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देखें, देख लीजिए यहाँ गौर से, आप एक चीज देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये सब समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, यही फिगर हम भी दिए हैं, और इसमें बोल रहा है कि साइन सी का मान निकाले, साइन ए का मान निकालिए, साइन सी का, साइन ए का, टेन सी टेन ए का, बीने ने दिया हुआ है, आपसे कुछ वो नहीं करेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। इसीलिए अब देखिए इसमें भी वही बात है, tan थीटा cos थीटा मान पूछा है। अब देखिए ये सब जो है ये सब छलावा है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, चार तो बता ही चुके हैं, अब खुद देखिएगा बना के ऑटोमेटिकली बनेगा, एकदम हरारा बनाइएगा, एकदम कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखिए एक चीज और, जैसे कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं, अब एक बात और दे दे, नॉर्मल ये फिगर ना दे करके एक चीज क्या दे दे बता देते हैं हमको, देख नहीं रहे थे डस्टर लाने गए थे, ये नहीं समझिएगा, समझिएगा क्या दिक्कत है। देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, इसको रहने देते हैं, दे दिया कि साइन थीटा, देखिए हम बोले हैं ना अभी, अब आपको जो है एक और क्वेश्चन देते हैं, अब क्या करते हैं एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए कि है साइन b इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये दे दिया आपको, ठीक है, और नॉर्मल पूछ दिया कि बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा,
tan ए का मान क्या होगा, cot ए का मान क्या होगा, sec ए का मान क्या होगा, tan तो ये नहीं गया, cosec सबका दे रहे हैं क्या, cosec ए का मान क्या होगा। अब क्या करिएगा, एंगल बताना बदलना बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए 3 किसको मानते हैं, p अपॉन h, इसका फॉर्मूला sin बीटा यानी कि sin और sin थीटा बराबर होता है p अपॉन h। अब देखिए नॉर्मल एक फिगर पहले बनाइए इसको। अब देखिए b ना दिया हुआ है, एंगल b जब पूछे ना तो b को क्या करें, समकोण नहीं मानिए, फिर a को समकोण मान लीजिए। और a को नहीं माना, देखिए a को भी नहीं माना, a निकालना है तो यहाँ मान लीजिए a b और ये मान लीजिए c क्या है, समकोण है। जानते एक चीज आपको बताते हैं, वहाँ दिया हुआ रहता है कोण ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, टेंशन आपने ले लिया लिए, लेकिन ये हो गया कोई दिक्कत, जो होगा परेशानी हम यही है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल बी बोला है, क्या बोला है बी, तो बी बोला है तो यानी कि सामने वाला हो गया बी, ये हो गया बी और ये हो गया एच, ठीक है। अब देखिए एच का मान दिया हुआ है 5, बी का मान दिया हुआ है 3, तो बी का मान निकलेंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पर लिख देते हैं 25 को 25 16 यानी कि 9 का रूट 3। मैंने ना ये थ्री प्लेट बनाता है, क्या बनाता है, 3 प्लेट बनाता है। यार क्या गड़बड़ कर दी यहाँ, देखिए एक बार बताइए, ये 3 दिया हुआ है ना, हाँ हुआ है ना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। देखिए अब b का वैल्यू निकाल दे, b बराबर अंडर रूट ऑफ होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच का वैल्यू कितना मान दिया हुआ है ना, 5 का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 बराबर हो जाएगा 4, आ जाएगा 4। देखिए 4 हो गया किसका मान, बी का मान, ठीक है 4, बी का मान 4, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात इसमें मैटर क्या करता है, ये एंगल, ये जो एंगल है ना वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो ये मान निकल गया, लेकिन अब इसका कहना है भैया ये तो दिया हुआ सो है ये है, लेकिन अब तुम बदलो इसको, पहले तो जो मान आया वो लिखिए 4, बदलना क्या है। देखिए एंगल तो ये पहले दे दिया था, अब पूछ रहा है ये दिया था, ये पूछ रहा है, तब सामने वाला हो जाएगा p यानी कि साइन a बराबर क्या हो जाएगा p, यानी कि पहले होता है p अपॉन h, तो p का मान क्या हो जाएगा 4 अपॉन h का मान है 5। कोई समस्या तो दिक्कत नहीं। अब देखिए cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a बराबर हो जाएगा a है ना, सामने वाला क्या हो गया b, इधर क्या हो गया p और इधर हो गया h, तो अब देखिए cos a बराबर हो जाएगा b अपॉन h, तो b इसमें कौन सा होगा, p है ये तो b यानी कि 4 अपॉन 5। देखिए दोनों का सेम आ रहा है, रीजन क्या है, यही रीजन एंगल का रीजन है, इसीलिए सम सेम आ रहा है, वो तो बात नहीं है। अब tan a हो गया, तो tan a का फॉर्मूला p अपॉन b, गलत नहीं है, समझ गलत है। और ये p का वैल्यू कितना, यानी कि a एंगल a है तो a चेक करेंगे, सामने वाला p है यानी कि 4 अपॉन b कितना है, ये जो है सामने वाला, सॉरी b का मान 3 दिया हुआ था ना पहले यार, तो 3 लिख देते हैं। देखिए 3 अपॉन 4 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं, सामने वाला है ना। अब देखिए कॉट ए जो बोला था सामने वाला p, तो ये b हो गया, तो b का मान कितना 4 अपॉन p का मान कितना 3, सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए एंगल दिया हुआ है ना, तो ये सामने वाला p हो गया, तो पहले इसका फॉर्मूला होता है p अपॉन h, तो सॉरी h अपॉन b। अब देखिए h का मान तो 5, b का मान सामने वाला p तो नीचे वाला b, कौसे के h अपॉन p बस स्प्लिट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा धीरे धीरे h का मान कितना 5, तो 5, p का मान कितना a दिया हुआ है सामने वाला 3। कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, देख लिए अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हटा दिया, अब हटा दे। जितना बताए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आज जो है ज़्यादा बनाएंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप भी मेरे पे फोकस ज़्यादा नहीं करिएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि हल्का हल्का पढ़िए और अच्छा पढ़िए, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखिए फिगर दूसरा क्या बताया है, ये हो गया
फिगर 2 वो छोड़ दीजिए। अब देखिए ये क्या दे दिया, ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सॉरी इसको मान लिए डी, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी दे आप समझ लीजिएगा, इसको मान लिया 10 दे दिया, ठीक है। इसको जो भी देगा समझ लीजिए कि इसको दे दे क्या बोल सकते हैं 10, अगर इसको 8 दे दिया तो ये भी 8 ही हो जाएगा, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं, क्योंकि समकोण का समकोण या फिर समबाहु, समबाहु त्रिभुज का होता है समबाहु मतलब बराबर, सभी फिगर क्या होता है सभी साइड बराबर होता है। कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। 5 और 5 और ये होता है समद्विबाहु, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब ये लंब निकालना है। अब बताइए, आपको हम बताए थे ना कि लंब क्या होता है, किसी का भी सामने, ये थीटा हो गया ये अल्फा हो गया पहला। दूसरा बताए थे कि लंब से ही समकोण बनता है, यहाँ देखिए समकोण बन रहा है, कोई परेशानी नहीं कोई समस्या नहीं, यानी कि ये लंब तो कन्फर्म है। और जब भी लंब डाला जाता है समद्विबाहु में दो भुजा बराबर है, तो एक भुजा जो है ये क्या हो जाएगा, लंब जो डालेंगे तो दोनों को बराबर में डिवाइड कर देगा, यानी कि इधर भी बराबर और इधर भी बराबर आएगा, ठीक है। और प्लस में ये 50-50 हो गया, यानी कि दोनों का जब वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब ये दिया हुआ है एच का वैल्यू, ये दिया हुआ है एच का मान, ये दिया हुआ है एच का मान, ये दिया हुआ है बी का मान, क्या दिया हुआ है बी का मान, ये दिया हुआ है बी का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब बी का मान दिया हुआ है तो यहाँ समझ में आ गया ना, ये बी का मान है ये भी बी का मान है, 2 भी अभी नहीं समझिए, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपको पहले तो क्वेश्चन क्या, पहले तो पी का मान निकालिए, पी का वैल्यू निकालिए, तो P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इधर भी एच का मान 8 है, इधर के भी एच का मान 8 है, कोई समस्या है इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि P का मान जब भी होगा तो यानी कि एच स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी कि 64 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 39, 39 का नहीं निकलता है कुछ तो इसको लिख दीजिए 39, कोई समस्या नहीं। अब जैसे कि देखिए ये तो हो गया कंफर्म, पी का मान निकल गया, दोनों साइड से वही मान निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया यदि साइन थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस या फिर माइनस है तो माइनस साइन या फिर कॉस अल्फा। अभी कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो देखिएगा साइन थीटा बोला है ना, तो थीटा जब भी बोलेगा तो इसका कौन लीजिएगा, यानी कि P, यानी कि पहले P अपॉन साइन थीटा बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या होता है देख रहे हैं ना, P अपॉन H, कॉस थीटा बराबर P अपॉन H, ठीक है। अगर साइन थीटा P तो P क्या है रूट √39 अपॉन H का वैल्यू 8 प्लस साइन अल्फा है तो अल्फा का ये तो यानी कि परपेंडिकुलर का मान तो सेम रह जाएगा 39 अपॉन 8, कोई समस्या नहीं। अब देखिए माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ये है, थीटा का मान ये तो P यानी कि B हो जाएगा 5, यानी कि 5 अपॉन 8 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा फिर हो गया यानी कि B यानी कि 5 अपॉन 8, कोई समस्या नहीं। अब देखिए दोनों का सेम वैल्यू हो गया, दोनों का क्या हो गया सब, क्योंकि P जो है दोनों साइड से बराबर है, P जो है सेम है, P इधर से लीजिए फिर इधर से लीजिए P तो यही होगा, H का मान बदलेगा नहीं, H का मान चेंज नहीं होगा, B का मान सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 2√39 अपॉन 8 माइनस 5 और 5 हो जाएगा 10 अपॉन 8। अगर इसको ऐसे लिखा तो 8 2√39 माइनस 10, या फिर इसको ज़्यादा करना है तो √39 माइनस 5 अपॉन 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ऐसा फिगर में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब नहीं तो जाके आप क्वेश्चन बना लीजिए, और बता रहे हैं बार बार कि जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो पिन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, ऐसा फिगर से समझ में आ गया। अब आ गया तो एक लास्ट फिगर जो होता है वो भी समझाई देते हैं, उसके बाद वीडियो लास्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। देखिए वाला ये फिगर देता है ये वाला, और इसमें क्या करेगा, इसका दे दिया ये हो गया बी, ये हो गया सी,
और ये बीच में क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा। देखिए अब ये लंब नहीं मान लीजिएगा, क्योंकि ये लंब मानेगा तो लंब ये क्या है, ये फिगर में लंब हो सकता है, जब भी होगा ऐसा वाला फिगर में ये लंब हो सकता है क्योंकि ये बराबर में डिवाइड करेगा, लेकिन ऐसा वाला में होगा नहीं होगा, ऐसा वाला में नहीं होगा। तो ये देखिए अब दे दिया क्या, इसका डी दे दिया और इसका वैल्यू दे दिया 6, इसका वैल्यू दे दिया 8, इसका वैल्यू दे दिया 17। अब पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब बताइए इसका, तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये कन्फर्म है। अब इसका मान दे दिया थीटा और इसका मान दे दिया अल्फा। अब बताइए, सबसे पहले तो इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सब कुछ है, क्योंकि ये तो लंब है। जब भी बोले कि जब भी कोई समकोण बनाता है तो ये लंब हो जाता है, लंबे से समकोण बनता है, एक लंब होगा तभी उससे समकोण बनेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए जब ये लंब बन गया तो सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। हम बोलते हैं जब भी एक लंब अगर बन गया और ये समकोण बन गया तो सामने वाला हाइपोटेनस, यानी कि इसको मान लीजिए एच, ये बड़ा फिगर का एच है और ये छोटा फिगर का एच है, कोई समस्या नहीं। तो एच बराबर फॉर्मूला बताया है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि पी बराबर है 8 दिया हुआ था 64 प्लस बी का दिया हुआ है 36 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 और सॉरी 100 इक्वल टू 10, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ 10 हो गया यानी कि इसका मान हो गया 10। अब देखिए अब बड़ा फिगर का अगर बात करें तो देखिए बड़ा फिगर में ये होता है बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि लंब जो है सेम रहेगा, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है तो यानी कि एच जब दिया हुआ है तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान क्या दिया हुआ है 17, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 2 है तो यानी कि 225 किसका होता है 15 का होता है। क्या होता है 15 का होता है, यानी कि ये पूरा का वैल्यू है 15। अब बताइए ये 15 पूरा यानी कि ये इतना दूर में 6 है, तो बताइए इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 कर देंगे तो 9 नहीं हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब निकल गया पूरा। अब देखिए अब क्या करना है, अब जो है ये क्वेश्चन बनाइए। अब क्या करें, सब वैल्यू निकल गया तो अब ये क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है देखिए, साइन थीटा दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू सामने वाला पी, तो पी का वैल्यू कितना है 8, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, तो एच का छोटा फिगर से ले लें, थीटा जो है एच का कितना दिया हुआ है 10 प्लस कॉस थीटा फिर इस थीटा है यानी कि बी है तो 6 अपॉन एच तो 10 ही हो जाएगा प्लस अब साइन अल्फा इनके बड़ा फिगर से आ रहा है यानी कि सामने वाला पी तो होगा ही होगा और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 यानी कि 17 प्लस कॉस अल्फा फिर बड़ा फिगर से सामने वाला पी है नीचे वाला बेस यानी कि 15 हो जाएगा, बेस कितना दिया हुआ है 15, बड़ा फिगर से ना अल्फा है बड़ा फिगर वाला, अल्फा क्या है बड़ा फिगर वाला यानी कि 17। अब देखिए दोनों का 10 10 यानी कि 814 प्लस 8 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 2 17 170। अब छोड़िए इतना आगे सिंप्लीफाई अब कर लीजिए, मैं तो कर देते हैं फिर बोलिए क्या आता है नहीं आता क्या आता। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 17 14 17 28 के 8 बाकी 2 4 2 6 7 और 1 8 7 1 178 प्लस ये हो जाएगा 23 और ये हो गया 10 तो यानी कि 230 8 7 3 10 की 0 बाकी 1 2 1 3 1 4, कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तो दिक्कत नहीं है तो फिगर कंप्लीट हुआ और हमको लगता है चैप्टर 1 में जो है आपको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगा। प्रूव्ड करने वाला भी है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, प्रूव्ड करने वाला भी कुछ नहीं, बस वैल्यू अलग होगा, एन दे दे एम दे दे पी दे दे कुछ भी दे दे, लेकिन बाकी जो इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।